Today in this video we discuss past tense. What is past tense? A verb referring to past time is in the past tense. जो भी verb past time में होती है वो past tense कहलाता है. जो भी action, जो भी verb past time को refer करती है वो past tense में कहलाती है. तो with the slides we will discuss structures of past tense with their examples. Representation of past tense. There are four parts of past tense: simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. First is simple past tense. सिंपल पास्ट टेंस का हम स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देखेंगे. सी द स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स: आई एट एन एप्पल. आई सब्जेक्ट है, एट एट क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है ईट, ई ए टी. सेकेंड फॉर्म होता है ए टी ई. थर्ड फॉर्म होता है ई ए टी ई एन, ईटन. आई एट एन एप्पल. एन एप्पल क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट. मैंने एप्पल खाया था. यू फॉरगॉट द पॉइंट. यू सब्जेक्ट है, फॉरगॉट क्या हो गया यहाँ पर? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. द पॉइंट, द पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट. यू फॉरगॉट द पॉइंट, तुम वो पॉइंट भूल चुके थे. आई वेंट टू द मार्केट. मैं ही सॉरी आई नहीं है, ही वेंट टू द मार्केट. ही वेंट टू द मार्केट. ही क्या है? सब्जेक्ट. वेंट क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. टू द मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट. वह मार्केट गया था. दे गॉट मैरिड लास्ट वीक. दे क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉट. मैरिड लास्ट वीक है ऑब्जेक्ट. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. यूजेस. अब हम यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस देखेंगे. फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, पास्ट टाइम में जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है. एग्जाम्पल्स: राजस्थान वन यस्टरडे. राजस्थान कल जीता था. अब वो कोई कंपटीशन हो सकता है या कोई मैच हो सकता है. ही प्लेड फॉर नेशनल टीम लास्ट ईयर. ही प्लेड फॉर नेशनल टीम लास्ट ईयर. उसने नेशनल टीम के लिए खेला था. कब? लास्ट ईयर. दे वेंट टू आगरा अ वीक अगो. दे वेंट टू आगरा. कहाँ गए थे वो? आगरा गए थे. कब? अ वीक अगो मतलब एक वीक पहले. सेकेंड यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस: विदाउट टाइम. समटाइम्स यूज फॉर एक्सप्रेसिंग पास्ट इवेंट्स विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम. जहाँ पर कोई भी टाइम मेंशन नहीं होता है. एग्जाम्पल्स: पांडवास डिफीटेड कौरवास एट कुरुक्षेत्र. यहाँ टाइम मेंशन नहीं किया गया है, बट कब कहाँ हराया था? कुरुक्षेत्र में. तो पांडवास ने कौरवास को हरा दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में. आई लर्नड जर्मन इन स्कूल. जब मैं स्कूल में थी मैंने लर्न क्या हो गया यहाँ पर? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. मैंने क्या सीखी थी? जर्मन सीखी थी. जब मैं स्कूल में थी तब मैंने जर्मन सीखी थी. आई डिडंट स्लीप वेल. इट इज अंडरस्टूड हियर दैट लास्ट नाइट आई डिडंट स्लीप वेल. तो यहाँ पर लास्ट नाइट की ज़रूरत नहीं है ना. आई डिडंट स्लीप वेल. इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि कब नहीं सो पाई थी मैं? कल रात को ढंग से नहीं सो पाई. फॉर एग्जाम थर्ड रूल देखेंगे फॉर एक्सप्रेसिंग पास्ट हैबिट्स. पास्ट हैबिट्स को रेफर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए. एग्जाम्पल्स: ही ऑलवेज स्पोक लाइज. वो हमेशा झूठ बोलता था. ही आई प्लेड मैनी आवर्स एवरी डे. मैं बहुत समय खेला करती थी. रानिया ऑलवेज कैरीड माँ दुर्गा's फोटो विथ हर. रानिया हमेशा माँ दुर्गा की फ़ोटो कैरी करती थी अपने साथ. यहाँ पर भी हम अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे, रानिया सब्जेक्ट है, कैरीड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, माँ दुर्गा's फोटो विथ हर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट.
ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, वो हमेशा घंटों पढ़ा करता था. ही सब्जेक्ट स्टडीड second form of the verb, many hours every day object. Now come to next slide. So here in this simple past tense we have discussed three rules for expressing past habits without time and for expressing an action completed in the past. Now come to next past continuous tense. अब हम past continuous tense देखेंगे. Structure देखेंगे इसका, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई वॉज राइटिंग अ लेटर. अब आई क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया. वॉज हेल्पिंग वर्ब, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमेशा अपने साथ क्या लेगा, वॉज हेल्पिंग वर्ब. राइटिंग, अब वी वन वर्ब वन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो गई, राइट प्लस आईएनजी हमने ऐड कर दिया तो राइटिंग अ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. यू वर डांसिंग एट द बॉल, तुम डांस कर रहे थे कहाँ पर, एट द बॉल मतलब एट द पार्टी. ही वॉज ईटिंग अ मैंगो, वो मैंगो खा रहा था. दे वर प्लेइंग फुटबॉल, आपको यहाँ पर साथ में स्ट्रक्चर क्लियर होता जा रहा होगा. दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमेशा अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. दे वर प्लेइंग फुटबॉल, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट हियर. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन, अब हम यूजेस देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के. फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट. फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन, एक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि पास्ट में चल रहा था किसी समय. एग्जाम्पल, वी वर प्लेइंग ऑल इवनिंग, हम सारी शाम खेला करते थे. व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा था. शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी. इट वॉज गेटिंग कोल्डर, ठंड बढ़ चुकी थी. द स्टॉर्म केम वाइल आई वॉज ड्राइविंग, स्टॉर्म केम वाइल आई वॉज ड्राइविंग, जब मैं ड्राइव कर रही थी तब तूफान आ गया था. नेक्स्ट यूज फॉर एक्सप्रेसिंग परसिस्टेंट हैबिट्स. परसिस्टेंट हैबिट्स मतलब कंटिन्यूसली जो चल रही है ना, चल रही थी. विद द यूज ऑफ ऑलवेज, ऑलवेज कंटिन्यूली कॉन्स्टेंटली के साथ हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे. ही वॉज ऑलवेज क्राइंग, वो हमेशा रोता रहता था. दे वर ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा कंप्लेन करते रहते थे. शी वॉज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग अदर्स, वो हमेशा दूसरों की आलोचना करती रहती थी. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. सो हियर वी हैव डिस्कस्ड two uses of past continuous tense with the structure and example. Now come to next tense, past perfect tense. Structure, subject plus had plus verb third form of the verb plus object. He had taken the notes. He क्या हो गया यहाँ पर, subject. Had helping verb. Taken वर्ब की थर्ड फॉर्म. द नोट्स हो गए ऑब्जेक्ट. शी हैड ड्रेस्ड अप नाइसली, वह बहुत अच्छे से तैयार हुई थी. आई हैड विजिटेड द लेक व्यू, लेक व्यू क्या हो सकती है, प्लेस. आई हैड विजिटेड, मैंने लेक व्यू विजिट किया था. दे हैड फॉरगॉटन ऑल द थिंग्स, वे सब कुछ भूल चुके थे. अब यूजेस देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के. फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन विच कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, पास्ट में कुछ समय पहले ही कंप्लीट हुई है. वी हैड प्लेड विद देम ट्वाइस, हमने उनके साथ 2 बार खेला था. बिफोर द लास्ट गेम यस्टरडे, कल जब लास्ट गेम हुआ था उससे पहले, लास्ट गेम से पहले हमने उनके साथ 2 बार खेल चुके थे. I had met him in Jaipur in 2011. मैं उनसे 2011 में जयपुर में मिली थी. I had seen him last year before. Last year से पहले मैं उनसे
मैं उन्हें देख चुकी थी। फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन, सेकेंड रूल देखेंगे हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का। फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन विच हैपेंड अर्लियर, जो कि हो चुका है। when two actions happened in the past, जबकि दो actions past में हुए हैं। I had read the book, मैंने वो बुक पढ़ चुकी थी, मैं वो बुक पढ़ चुकी थी। before he arrived, जब वो आया। he had done his work, उसने उसका काम कर लिया था। when rain started, जब बरसात स्टार्ट हुई। when they reached the theater, जब वे थिएटर पहुंचे थे। the play had started, प्ले स्टार्ट हो चुका था। I had written the letter, I had written, मैंने लेटर लिख चुकी थी। before he arrived, जब वो आया, उससे पहले मैं लेटर लिख चुकी थी। now last tense is past perfect continuous tense. Structure and example. Structure, subject plus had plus been plus first form of the verb plus ing plus object। अब यहाँ हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने देखा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने देखा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में V1 प्लस ing हम यूज़ करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो गई है बीन। हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूस है इसलिए ing तो ज़रूरी है। एग्जाम्पल, ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years, वे वहाँ 10 साल से रह रहे थे। ही हैड बीन, वो वहाँ 10 साल से रह रहा था। आई हैड बीन वर्किंग द होल डे, मैं दिन भर काम किया करती थी। द स्नो हैड बीन फॉलिंग कंटिन्यूसली ऑल डे। The snow had been falling continuously all day. जो snowfall हुई थी वो continuously पूरे दिन भर हुई थी। They had been wanting such a book for a long time. वे इस बुक को काफ़ी लंबे समय से चाह रहे थे। Now next use for expressing an action which began before a certain point in the past and continued up to that point. For expressing an action तो हमेशा express करेगा ही। which began before a certain point in the past, जो कि past में कुछ समय पहले start हुआ है और continue है उस समय तक। He had been visiting me for years बिफोर 2007 तक वो मुझे विजिट किया करता था। When I came to the college in 2006, जब मैं कॉलेज में आई 2006 में, she had already been teaching there for 7 years, वह वहाँ पढ़ा रही थी लास्ट 7 years से, लास्ट 7 साल से वह वहाँ पढ़ा रही थी। At that time they had been learning music for 3 years. At that time, उस समय तक वे क्या लर्न कर रहे थे? म्यूजिक। फॉर कितने समय से? फॉर 3 years, 3 साल से। She had been writing a novel for 2 months. वह नॉवेल लिख रही थी कब, कितने समय तक? फॉर 2 months, 2 महीने तक। नाउ डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड है, जो भी ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है उस अकॉर्डिंग हमें करना है। शी डैश कट हर फिंगर लास्ट नाइट। यूज द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अच्छा, अब हमें जो इसमें सिंपल पास्ट टेंस करना है यूज ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है। तो जो वर्ब कौन सी दी गई है यहाँ? कट। अब इसका हम अगर सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है कट कट कट, फर्स्ट फॉर्म होता है कट, सेकेंड फॉर्म होता है कट
एंड थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है. तो शी कट हर फिंगर लास्ट नाइट. वी dash play football when started to rain. Use past continuous tense. We past continuous tense यूज करना है. तो we were playing. we क्या है, प्लूरल नाउन है तो वर लेगा साथ में. we were playing football when it started to rain. She dash sleep before she was woken by the loud thunder. यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आएगा, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. तो शी हैड बीन स्लीपिंग बिफोर शी वॉज वोकन बाय द लाउड थंडर. आफ्टर वी डैश सी द मूवी we went for a ride. Use past perfect tense. We had seen. After we had seen the movie, we went for a ride. I dash meet my uncle on Sunday afternoon. Use simple past tense, second form of the verb. I met my uncle on Sunday afternoon. He dash swim at 4 o'clock yesterday. Use past continuous tense. He was swimming at 4 o'clock yesterday. They ate the food that I dash by. Use past perfect tense. Past perfect tense. I had bought. Some students dash not listen while the teacher dash speak. Use past continuous tense. Some students were not listening. स्टूडेंट्स है इसलिए वर आएगा. वर नॉट लिसनिंग while the teacher was speaking. You can tally the answers from this slide. Now next, come to next exercise. Choose the correct alternative from those given in the brackets. आपको जो brackets में दे रखे हैं उसमें से correct answer choose करना है. Fill up the blanks. She dash college last year. She left college last year. Our team dash them yesterday. Our team defeated them yesterday. I dash TV when dad arrived. I was watching TV when dad arrived. After she ate her breakfast, she went to work. By the time I reached the station, the train had departed. She here came yesterday. He dash home late when the accident occurred. He was driving home late when the accident occurred. The guests had left before I reached home. I didn't sleep well last night. Every morning he went for a walk. She dash when she heard the news. She wept when she heard the news. I thought of it just when you opened your mouth. You can tally these answers with the slide. By this we come to end with the past tense. Thank you.